Ghost Haunt Diaries। समीर और उसके दो दोस्त रवि और नवीन हर यंगस्टर की तरह घूमने के शौकीन थे। उस साल उन्होंने सोचा कि चलो कुछ हटके किया जाए। इस बार प्लान था नैनीताल रोड ट्रिप का। बाइकें तैयार थीं, बैग पैक हो चुके थे और तीनों दोस्तों का जोश 7वें आसमान पर था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक अनुभव बनने वाला है जो उनकी जिंदगी की सोच तक बदल देगा। दूसरे दिन शाम को घूमते घूमते तीनों होटल लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक कर वो पहुंच गए बोवाली रोड। नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर वहीं उन्हें दिखा एक पुराना जंग खाया लोहे का गेट, जो अजीब सी सरसराहट और सन्नाटे से घिरा हुआ था। गेट के पीछे था एक ब्रिटिश कालीन कब्रिस्तान, जहां एक बार लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रवि ने बताया कि यह जगह शापित मानी जाती है, लेकिन समीर और नवीन, जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, उस जगह को मजाक में ले रहे थे। उन्होंने गेट खोला, बाइक वहीं खड़ी की और बेधड़क अंदर घुस गए। कब्रिस्तान में मस्ती, सेल्फीज और बकवास के बीच तीनों भूल गए कि वो किसी के आरामगाह में हैं। वो मरे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, कब्रों पर बैठ रहे थे, वहां रखी पुरानी चीजों को छू रहे थे। तभी हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। लेकिन वो इस बदलाव को महसूस ही नहीं कर पाए। जब वो वापस होटल लौटे तो सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। समीर को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। नवीन की आंखों के सामने धुंध छा गई और रवि की सांसें भारी होने लगीं। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो होटल पहुंचे। रूम में घुसते ही तीनों एक साथ बेहोश हो गए। समीर की आंख खुली तो खुद को फिर उसी कब्रिस्तान में पाया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वहां नवीन और रवि के साथ साथ 3 कब्रें थीं। एक पर लिखा था नवीन, दूसरी रवि और तीसरी पर लिखा था समीर सिंह 1999 से 2025। समीर की सांसें रुक गईं। तभी एक कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ उसके पैरों से टकराया। वो रवि का था। नवीन की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो गला टेढ़ा करके समीर को घूर रहा था। समीर ने जैसे ही चीखने की कोशिश की, नवीन ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। अगले ही पल समीर की आंख खुली। वह फिर होटल में था, लेकिन पसीना, डर और कांपते हुए शरीर ने बता दिया कि जो भी हुआ वो बस सपना नहीं था। उसने रवि और नवीन से बात की और दोनों ने जो बताया उसने सबका खून जमा दिया। उन्होंने भी हूबहू वही सपना देखा था। तीनों भागते हुए रिसेप्शन पहुंचे, जहां वेटर अजय ने सब सुना और तुरंत उन्हें रूम में वापस ले गया। अजय एक स्थानीय पहाड़ी था जो आत्माओं की शांति के मंत्र जानता था। उसने तीनों को एक मंत्र सर्कल में बैठाया और कहा, जो भी दिखे डरना नहीं, बस मंत्र पढ़ते रहना। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरे में हवा का दबाव बढ़ गया। दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर काले साए घूमने लगे। उनमें से एक ने समीर के कान में फुसफुसाया, हम अभी गए नहीं हैं। लेकिन तीनों डरे नहीं और मंत्र पढ़ते रहे। कुछ ही देर में साए गायब हो गए। अजय ने कहा, तुम्हें माफ कर दिया गया है, पर एक शर्त पर, दोबारा भूल से भी वहां मत जाना। अगली सुबह तीनों एकदम ठीक थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कब्रिस्तान की 3 कब्रें, वो कटा हुआ सिर और वो फुसफुसाहट आज भी उनके दिमाग में गूंजती रहती है। अब वो कहीं भी जाएं, पीछे देखने से डरते हैं। क्या पता फिर कोई काली परछाई उनका इंतजार कर रही हो। अगर कभी नैनीताल जाओ तो बोवाली रोड से दूर रहना। कब्रिस्तान आज भी किसी को माफ नहीं करता जो उसका मजाक उड़ाए। ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए घोस्ट हॉन्ट डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।